अब यहाँ तक गिर गए, प्रशासन यहाँ तक गिर गया कि भाजपा की राजनीति कराएगा। जनता की समस्याओं का निवारण कर दे, हम इनको माला पहना देंगे, इनके गले में माला डाल देंगे, इनके लिए मैं तालियां बजा दूंगा। आज इस लेवल तक भाजपा पहुंच गई है कि सारे अधिकारियों को यूज करी एलजी के माध्यम से सारे दिल्ली के काम रुकवाए जा रहे हैं। हमारे बड़े भाई नरेंद्र गिरसा जी और उनके साथियों को किसी बात पे बहुत नाराजगी है, या तो आगे की स्थिति दिखाने देना नहीं चाहते। और माननीय पार्षद नरेंद्र गिरसा जी को हमने 5 बार रात्रि में बात भी की, फोन पे बात भी हुई। मेरे को बुलाया आपने, मेरे को बुलाया आप टेंडर अवार्ड नहीं कर रहे, वहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ घोड़ी बन रही है, पशु बन रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे। आज द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड में एक खास दौरा हुआ, जहां वार्ड अध्यक्ष कुणाल बाली मेहता ने अपने क्षेत्र की बुरी हालत नजफगढ़ जोन के नगर निगम अध्यक्ष और चेयरमैन अमित खरखड़ी और डीसी एंगवू को दिखाई। पार्क, सार्वजनिक शौचालय और सड़कों की दयनीय स्थिति देखकर डीसी और चेयरमैन ने एमसीडी के कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। इसी मौके पर क्षेत्र के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा भी पहुंचे और वहां कैमरे के सामने उनकी डीसी और चेयरमैन से तीखी नोक-झोंक भी हुई। प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्होंने बिना सूचित किए ये दौरा हो रहा था उस पर सवाल खड़े किए गए। इस दौरे में दिलचस्प नज़ारा ये था कि डीसी और बीजेपी के चेयरमैन आगे आगे चल रहे थे और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। इसी बीच टाइम इंडिया और अन्य मीडिया टीम ने मौके पर मौजूद रही, लेकिन जब हमने डीसी से बयान लेने की कोशिश की तो उन्होंने हमें कई बार नज़रअंदाज किया और अंत में चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या रहा पूरा मामला। रोड पे आप अपने वार्ड कमेटी के चेयरमैन के नाते बीट देखो, वार्ड कमेटी के चेयरमैन। अरे खड़गड़ी जी, आपके अपने वार्ड में देख लो 550 कर्मचारी, आप अपने वार्ड की सफाई देख लो, आप क्या करोगे? आप राजनीति करोगे? पार्क कोई ठीक मिला नहीं। और मैडम आप आ ही नहीं सकते, आप जब तक एसी साहब आपके लिए कानून पढ़ो। आप अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपको सूचना है सर, आपको सूचना है, आपने पूरी तरह से सूचना है सर। आपने मैडम से बताओ, दिखाइए, आपने किसने लेटर दिया है? दिखाइए, आप मेरे को दिखाओ किसने लेटर दिया है। आप मतलब राजनीति कराओगे? अब यहाँ तक गिर गए, प्रशासन यहाँ तक गिर गया कि भाजपा की राजनीति कराएगा। मैडम मैं आप पहले नियम पढ़ो, आप पहले नियम पढ़ो, आप नियम पढ़ो पहले। आपको 5 बार फोन में बातचीत की गई, आपको मेरे द्वारा कल 5 बार बातचीत हुई। मैं आपको दिखाता हूँ नरेंद्र, आपको 5 बार बातचीत हुई है। आप चलो, मैं आपको दिखाता हूँ ना, हमने टेंडर लगवाया हुआ है, अवार्ड नहीं करा। आज आपने अवार्ड नहीं करा, मैं आपको शौचालय दिलवाया। नरेंद्र भैया आपको दिखाता हूँ, यदि रुचि नहीं है तो क्या करें? मैं आपको शौचालय दिखाता हूँ, हमने दिलवाया। हमारी फाइल 6 महीने से कमिश्नर साहब के पास पड़ी है, 3 बार में पर्सनल मिल गया कमिश्नर साहब से, उसको टेंडर अवार्ड नहीं कर रहे, वहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ घोड़ी बन रही है, पशु बन रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे। दौरा करो, हम साथ चलते हैं, आप करो ना ऑफिशियल दौरा, आप डिबेट करो उस पे। आपके पास हमें कोई सूचना नहीं दी गई और सारे अपने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ में डीसी से दौरा करा रहे हैं और डीसी मीडिया के कैमरे के सामने में नहीं आते, ना कोई बाइट देती। आप ऑफिशियल दौरा करो ना, आप ऑफिशियल दौरा करो, लेकिन आप अपने पदाधिकारियों के साथ में जो दौरा कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो? मैं दिखा दूं मैडम, ये दिखाओ आप। हाँ, आपको दिखाया भी आज के दौरे के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज का दौरा डीसी के साथ प्री प्लान हमारा दौरा था और माननीय पार्षद नरेंद्र गिरसा जी को हमने 5 बार रात्रि में बात भी की, फ़ोन पे बात भी हुई और उनका हो सकता है कोई व्यस्तता हो, अभी बीच में वो आए हैं, लेकिन वार्ड का जो दौरा किया उसमें सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब मिली हम लोगों को और जो भी जिम्मेवार अधिकारी है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा लापरवाही को। काउंसलर साहब ने कुछ ग्रीवेंसेस बताए हम लोगों को और काउंसलर साहब के हर एक ग्रीवेंस को हम प्राथमिकता से उसको पूरा करके देंगे। उन्होंने 2 विषय बताए, एक बारात घर का विषय बताया है जो उनका रिकमेंडेशन लेटर आना बाकी है, जैसे ही उनका रिकमेंडेशन लेटर आता है उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और जैसा पार्षद साहब ने बताया, ज्ञानेश भारती जी ने बजट पास कर दिया है उनका, अब टेक्निकल क्या इशू है वो पार्षद साहब बैठ के डिस्कस करेंगे। सर, आपने कहा कि आपने उनको रात में कॉल किया है। आप मैं दिखा सकता हूँ आपको, मैं लगातार 5 बार उनसे बात हुई है। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड दैट टाइम। आई डोंट नो अब वो क्यों, उनको क्या हो रहा है। मेरी रात में 5 बार उनसे बातचीत हुई है। शाम को 6 बजे के आसपास मेरी बात हुई है।
जब दोबारा हमारा फाइनलाइज हो गया, लगातार मेरी सिमी यादव जी से फ़ोन किया मैंने, आपको तिलोत्तमा जी को फ़ोन किया मैंने, सब पार्षदों को व्यक्तिगत फ़ोन किया है। और अब पार्षद जी के अपने कुछ ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है। द्वारका में जो लोग, द्वारका विधानसभा के लोग जो मंगलापुरी वार्ड के, वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ जो मैंने पार्क्स देखे, पार्क्स जो देखे, वो पार्क्स बहुत बुरी हालत में है। होने लगते हैं। डीसी को ये चीज पहले भी तो समझ आती होगी। देखिए वो सवाल आप डीसी से कीजिएगा। मुझे चेयरमैन बने लगभग 1 महीना हुआ है और मैं लगातार डेली सुबह 7 बजे से लेकर और शाम के 9-10 बजे तक लगातार किसी ना किसी क्षेत्र में रहता हूँ। और डीसी साहब का जवाब आप डीसी साहब से मांग सकते हैं, वो क्यों बाइट देने में कंफर्टेबल नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए, आज का ये दौरा हमने माननीय जोन चेयरमैन से निवेदन किया था कि वो हमारे वार्ड का, मंगलापुरी वार्ड का और पूरे द्वारका विधानसभा का, तीनों अध्यक्षों ने हमने मिलकर उनसे निवेदन किया था कि दौरा करें। फिर उन्होंने हमें बताया कि इसकी एक ऑफिशियल प्रक्रिया होती है कि लोग, स्थानीय निगम पार्षदों को पहले पूर्व में सूचना दी जाती है उनके माध्यम से, तो उन्होंने अपना प्रोटोकॉल जो भी है फॉलो किया होगा। हम उन्हें दिखाना चाहते थे कि अलग अलग कितने तरीके के पॉइंट्स हैं यहाँ पर, गंदगी और सफाई व्यवस्था को लेकर दिखाना चाहते थे, अतिक्रमण को दिखाना चाहते थे, पार्कों की जो व्यवस्था है वो दिखाना चाहते थे। बहुत सारे पेड़, जैसे हम सनराइज अपार्टमेंट में ले जाना चाहते थे, वहाँ पे पेड़ जो है उनकी टहनियाँ बढ़ बढ़ के लोगों के घरों में जा रही हैं, जिनसे उनको खतरा रहता है। वो हॉर्टिकल्चर, इस तरह की एमसीडी से जुड़ी, निगम से जुड़ी जितनी समस्याएं वो दिखाना चाहते थे। पूरे विधानसभा में हमने 15 पॉइंट चिन्हित किए थे। अभी हम पहले पॉइंट पे ही थे, मंगलापुरी, जहां पर हम फेज 1 फेज 2 का ये एरिया कवर कर रहे थे। मगर मुझे लगता है हमारे बड़े भाई नरेंद्र गिरसा जी और उनके साथियों को किसी बात पे बहुत नाराजगी है, या तो आगे की स्थिति दिखाने देना नहीं चाहते, तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें विरोध डाल के डीसी मैडम अब ऐसे स्थान में दौरा कर नहीं सकती, तो आगे की अभी पोल रह गई है खुलनी, तो समय आने पे उसको भी खोलेंगे। यही पार्षद की जो सुनी ही नहीं उन्होंने, उसके लिए आप उनसे जवाब लीजिए। हमारा काम है लोगों की, जनता की समस्याओं को सही पटल पे उठाना, और उसको कैसे समाधान हो वो हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक कर दें, आम आदमी पार्टी के पार्षद कर दें, डीसी साहब कर दें, चेयरमैन साहब कर दें, जनता की समस्याओं का निवारण कर दे। हम इनको माला पहना देंगे, इनके गले में माला डाल देंगे, इनके लिए मैं तालियां बजा दूंगा, मगर जनता का काम कर दे। हम इनके साथ मिलकर भी कर सकते हैं। अगर आप चेयरमैन को बुला दो, चेयरमैन को बुला लो, आप चेयरमैन को भी बुला लो। देखिए, मैं मीडिया के साथ भी हम अगर मैं मीडिया के सामने बड़ी गंभीरता से ये स्टेटमेंट देना चाहूंगा। पार्षद भाई, बड़े भाई हमारे साथ खड़े हैं। मैं मंगलापुरी वार्ड का मंडल अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पार्षद साहब मेरे साथ मिलकर दोबारा इस दौरे को तय कराएं, जिसमें मैं इनके पूरा साथ दूंगा। डीसी साहब और चेयरमैन साहब को बुलाएं, मैं इनके साथ पूरे वार्ड में एक एक जो इनकी समस्या है, अगर हम उसमें कहीं उपयोगी हो सकते हैं तो हम उसका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कहीं चेयरमैन साहब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात बहुत हो चुकी है, हम भी अपनी बात रख लें। जैसा अभी कुणाल भाई ने कहा, अगर मेरे से कहिए, मैं चेयरमैन को, डीसी साहब को बुला दूंगा, तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि इनकी मंशा क्या है। अगर डीसी को, मैं निगम पार्षद हूं या लोकल, और मेरे को यहाँ के मंडल अध्यक्ष को कहना पड़ेगा कि भाई साहब चेयरमैन को और डीसी को बुला दो, तब जाकर यहाँ काम होंगे, तो इनकी मंशा का तो आपको इसी से पता चल जाएगा। लोग कह रहे हैं मंगलापुरी वार्ड में पार्षद आप हैं। मैं एक मिनट, मैं पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से ना मैं आपको बता दूं किस तरीके से। अभी उसने कहा कि चेयरमैन ने कहा कि मेरी आपसे 6 बार बात हुई। मैंने फ़ोन किया इनको कि आप हमारे यहाँ कैसे दौरा, ऑफिशियल दौरा कैसे कर सकते हैं, और मैंने इनको जो है ना पहले वो भी दिया कि भाई आप इस तरीके से, आपका मंडल में जो आपका उसमें सोशल मीडिया में आपका मैसेज चल रहा है यहाँ के भाजपा का, अगर कल यहाँ चेयरमैन और मतलब डीसी जो है यहाँ का अधिकारियों के साथ में दौरा करेंगे, मगर आप कैसे कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं होगा। उन्होंने फिर हमें वो भी कहा, अगर भाई मैं देखता हूँ, मैं आपसे बात कराता हूँ, मैं आपको सारे के सारे वो दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से इन्होंने ये, मैंने इनको वो भी भेजा है, मैंने इनको फ़ोन भी करा, उसके बाद में मैंने ये भेजा है, ये सोशल मीडिया का इन्हीं का वो दिया हुआ है, जबकि हमें कोई मैसेज नहीं था उस टाइम तक। उसके बाद में जब मैंने फ़ोन करा तो इन्होंने वो करके, और लास्ट में भाई साहब मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ, और उसके बाद में ये इन्होंने मेरे को कहा है कि भाई मैं देखता हूँ, और आप भाई साहब कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने इस पे कहा है कि चिंता मत करिए और ऐसा कुछ नहीं है, और हम अधिकारी नहीं आएंगे, हम अपना ऐसा पार्टी का दौरा नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने मेरे को, मैंने बोल दिया ऐसा कोई मैसेज फॉरवर्ड ना करें, और पूरी तरह दौरा नॉन पॉलिटिकल है, स्थानीय समस्याओं को लेकर है, और कुछ हम लोग भी सुधार चाह रहे हैं। ये तो आप भेजिए ना रिकॉर्डिंग। ये मतलब इस तरह का इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया। और उसके बाद में कोई भी अगर वो होता है तो
तो जब भी कोई ऑफिशियल दौरा होता है तो जो लोकल वहाँ रिप्रेजेंट करता है उसकी सहमति से होता है कि जी हम भी करें, हम मेयर को भी कहेंगे कि आप ऑफिशियल दौरा कराएं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चेयरमैन और मेयर किसी भी पार्टी का हो, जो लोकल वहाँ का रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो अपनी समस्या दिखाएगा। लेकिन यहाँ तो मैंने 7 साल के कैरियर में पहली बार देखा है कि चेयरमैन अपने पदाधिकारियों को ले रहा है, भाजपा के पदाधिकारियों को ले रहा है और वो दौरा करा रहा है। अधिकारी की भी मैं डीसी से मैडम की भी वो बताता हूँ, डीसी मैडम ऐसे कभी दौरा नहीं करती है। अगर वो किसी का अपने पार्टी का दौरा करना है तो ये तो राजनीति की गिरावट है कि आज इस लेवल तक भाजपा पहुंच गई है कि सारे अधिकारियों को यूज करी, एलजी के माध्यम से सारे दिल्ली के काम रुकवाए जा रहे हैं। अधिकारियों को लेकर आप राजनीति कर रहे हो।